नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और ग्वालियर चंबल संभाग में दिनों वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप अपने चरम पर है और लगातार इसको लेकर के तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वायरल फीवर और डेंगू से कोई पीड़ित है तो वो हैं मासूम बच्चे, और यही कारण है कि अंचल के सबसे बड़े कमला राजा बाल चिकित्सालय में सभी वार्ड फुल हैं। और इतना ही नहीं, एक बेड पर 3 से 5 बच्चे भर्ती हैं और अभी कमला राजा अस्पताल में पीआईसीयू में 36 बेड पर 86 बच्चे भर्ती हैं। वहीं एनआईसीयू में 84 बच्चे भर्ती हैं और इस तरह अस्पताल में कुल 360 बच्चे भर्ती हैं। मैं यूपी जालौन से। हाँ, बच्चे को पेट में दर्द हुआ जोर से, फिर सर में दर्द हुआ तो उसमें भर्ती कर दिया डॉक्टर साहब। भर्ती कर दिया तो कल से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बेड खाली नहीं मिल रहा है। अभी जमीन में लेटे। पलंग पे क्या है, वो 2-2 जने हैं, अभी तो नीचे तो 3-3 जने थे क्या, तो थोड़ी समस्या है पलंग अलंग की। बच्चों को मंडे को बुखार आया था तो थोड़ा सा झटका दिया था और बेहोश हो गया। प्राइवेट लेके गया था, उसने डॉक्टर ने मना कर दिया था प्राइवेट में कि आप सरकारी में डालो। सरकारी में डाला तो ना बेड मिला ना कुछ मिला, जमीन में 3 दिन से जमीन में गुजार रहा है। हालांकि इसको लेकर के जया रोग्य प्रबंधन का कहना है कि उनके यहाँ जो भी बीमार बच्चा आ रहा है उसका इलाज किया जा रहा है। हमने डेंगू पर महाप्रहार अभियान चलाया है ग्वालियर जिले में। हम लोग सवेरे से सभी लोग फील्ड में घूम रहे हैं। कोशिश है कि हमारी प्रत्येक वार्ड में कम से कम 3-3 टीमें हों। इंसिडेंट कमांडर्स को लीड कर रहे हैं कई जगह पे, कई जगह पे नगर निगम लीड कर रहा है, कई जगह प्रशासनिक अधिकारी लीड कर रहे हैं। सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। अब मैं भी 5-6 जगह पर राउंड सवेरे से ले चुका हूँ। स्प्रे भी हो रहा है डेंगू का, उसमें छिड़काव भी करते हैं। जो अपना जलावा डीजल है उसका भी छिड़काव किया जाता है। कोशिश हमारे को सबको मिलकर यही करनी है कि जगह जगह लोगों को हम प्रेरित भी करें, अपने घर में साफ़ सफाई रखें, जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग है उसको क्लियर करें। मैं खुद घरों में जा के लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम कर रही है इनफैक्ट। तो मुझे आशा है कि हम इस अभियान में सफल होंगे। और सभी लोगों से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि सप्ताह में 1 दिन 10 मिनट आप अपने घर की क्लीन करें जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग है। इससे हमारा डेंगू का जो मच्छर है वो पनपेगा नहीं। और हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने जे हॉस्पिटल में एक विशेष अभियान कल जो मीटिंग ली थी उसके तहत हम लोगों ने 3 रूम एक्स्ट्रा वहाँ पे बेड लगवा दिए हैं ताकि जो पेशेंट की संख्या बढ़ रही है तो वो वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो सके। बात बच्चों की आपने पूछी है तो हाँ, ये सही है कि चूँकि वहाँ का जो हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू, पीआईसीयू और एनआईसीयू की जो क्षमता है उससे अधिक बच्चे आ रहे हैं। उसको देखते हुए हमने अभी पीडियाट्रिक सर्जरी का पूरा एक वार्ड उसको हमने अभी सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट कर दिया है। तो वो पूरे बिस्तर हमने उनको दे दिए हैं, उपलब्ध करा दिए हैं। वहाँ पर सारे बच्चे वहाँ भर्ती हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अधिक मात्रा में चूँकि वायरल फीवर जो फैला हुआ है उसकी वजह से कुछ बच्चे आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा बिना इलाज के नहीं जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इससे डेंगू और मलेरिया पर रोक लग पाएगी, क्योंकि आज की तारीख में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 256 तक पहुंच चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए एक जनजागृति अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व स्वयं शिवराज सिंह जी चौहान ने कराया। और उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल के अनुसार जितनी भी दवाइयां हैं, फीवर क्लिनिक है, इसके तुरंत उपचार के लिए इसका टेस्ट हो तो वो सभी जिला अस्पतालों में हो रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में आइसोलेशन बेड बने हुए हैं जहां पे डेंगू के मरीज और बच्चों का उपचार हो रहा है। तो आपने तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन अस्पतालों के भीतर स्थिति क्या है, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। जरा आप भी देखिए कि असल सच्चाई क्या है। डेंगू की बात करें, वायरल फीवर की बात करें, बढ़ते जा रहे हैं। और अच्छे स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो बच्चों की बात करें, बच्चे भी लगातार इसकी चपेट में हैं। और बच्चों की जो संख्या है डेंगू की वो भी वायरल फीवर के साथ साथ 120 के लगभग पहुंच चुकी है। वहीं हम व्यवस्थाओं की बात करें तो ध्वस्त बनी हुई हैं और जो सरकार के दावे हैं या स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं उनकी पोल बुरी तरह से खुलती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से डेंगू ने पूरे ग्वालियर के साथ साथ अंचल भर को अपनी चपेट में ले लिया है, इसे नष्ट करने का, इसे रोकने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से कर रहा है वो लचर व्यवस्था दिखती हुई नजर आ रही है। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।
कोशिश की होगी कि प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं किस रूप में स्थापित की गई हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी तक चीजें क्या है। और चलिए इन्हीं सब सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले तारुफ आपका उनसे करा देते हैं। हमारे साथ युवा कांग्रेस से जिलाध्यक्ष ग्वालियर से हेवरन सिंह कंशाना कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेवरन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत घनश्याम जी आपसे करना चाह रहा हूँ। घनश्याम जी, सबसे बड़ा सवाल यही कि डेंगू और वायरल फीवर को लेकर के जब पूरे प्रदेश और देश के कई राज्यों के अंदर अलग अलग स्थितियां नजर आती हैं, खतरा मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा नजर आता है। ग्वालियर के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल, एक बेड पर 4 बच्चे अगर उनका इलाज हो रहा है, तो व्यवस्थाएं कहां हैं जिनके लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। घनश्याम जी, देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर के हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक रहे, तमाम प्रकार की विपदाएं आपत्तियां आती हैं, उनसे हम कैसे निपटें इस हेतु सक्रिय भी है और ज़मीनी स्तर पर भी काम हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कोई कमी है, लेकिन एकदम अगर कोई चीज़ फैल रही है उसको रोकने के लिए भी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। सब प्रकार की दवाइयाँ, अभी हमारे डॉक्टरों की टीमें जगह जगह जाकर के लावा लेने का काम, वहाँ चेक करने का काम, डेंगू और अन्य प्रकार की जो मलेरिया है उससे हम कैसे बचें, कैसे हमारा बचाव हो, उस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो, हम उसको ठीक करेंगे और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित और काम भी कर रही है इसके लिए। देखिए ना, सबसे बड़ा अस्पताल है कमला राजा, और उस अस्पताल के अंदर एक बेड पर 4-4 बच्चे अगर उस पर एडमिट किए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो बड़ी गंभीरता की बात है। और सबसे ज्यादा अगर छोटे बच्चों को इस पर वो निशाना बनाता है, डेंगू और वायरल फीवर अगर होता है छोटे बच्चों को, तो खतरा तो ज्यादा है, क्योंकि बुनियादी चीजें तो मिल नहीं पा रही हैं, तो बाकी का ट्रीटमेंट क्या होगा। और मेरा सवाल तो सर आपसे ये भी है कि ये कोई कोरोना की तरह ऐसी महामारी तो नहीं कि पहली बार आई हो, डेंगू हर साल इसी तरीके से दस्तक होती है, क्यों नहीं पहले से इंतजाम होते हैं फिर। नहीं, देखिए, इंतजाम तो पहले भी किए और आज भी हो रहे हैं। इतना बड़ा अस्पताल है और उन अस्पताल में सब प्रकार की लोगों की चिकित्सीय व्यवस्था करने का भी काम हमारा प्रशासन और शासन कर रहा है। ये कहने में मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति होगी कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज भी मिल रहा है और वो स्वस्थ होकर के अपने घर पर भी जा रहे हैं, ये भी हमको ध्यान में आ रहा है। हो सकता है कि संख्या एकदम बड़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर परिवार के लोग उनको सब प्रकार से ठीक करने का, सब प्रकार की दवाइयाँ देने का, उनको समुचित व्यवस्था करने का काम में भी जुटे हुए हैं। डॉक्टर्स तो लगे हुए हैं सर, बड़ी मेहनत के साथ वो कोशिश कर रहे हैं, जितने उनके पास संसाधन है, उन सीमित संसाधनों के भीतर उन्होंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन हेवरन, मैं जरा आपसे भी इस पर समझना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं कुछ कमी हो सकती हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल के अंदर लोगों को व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं। सच्चाई क्या है, बताइए सर। आपको बता देना चाहता हूं कि कम से कम घनश्याम पिरोनिया जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कमियां स्वीकारी। बेचारे खुद ही अपनी पार्टी के एक साइडलाइन पे बैठे हुए हैं। जिस तरह से ग्वालियर संभाग के अंदर जो इंडिया ने विषय उठाया है डेंगू मलेरिया को लेकर, आपको चिंता नहीं करना है हमारी, और बहुत आप चिंता मत करो, हमारी चिंता करने वाले पार्टी बैठी है। हिमाचल के अंदर इस समय डेंगू का जो प्रकोप हुआ है उसमें स्वास्थ्य प्रशासन है वो पूरी तरह फैल चुका है। बरसात के आने से पहले छिड़काव में जाकर शासन के द्वारा तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आपने देखा सरकार को चलाने के लिए और सरकार को लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यस्त रहे। इनकी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से अंचल की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो आपके चैनल से हम लोगों ने देखा, एक बेड पर जो 4-4 हुए दवाइयां मिल रही और जिस तरह से महामारी हमारे के अंदर जो हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर देखिए कि जिस तरह पर उनके बच्चों के परिजन जिस तरह
और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठे उनको झूठे लेकर पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। हमारे की बहुत बड़ी स्थिति है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के दर्द में उनके के लिए उनकी व्यवस्था। चलिए ठीक है, कोई भी नेता हो, ठीक है, ठीक है। घनश्याम जी, बड़ा सवाल तो यह है कि जनता भी महसूस कर रही होगी और खास करके ग्वालियर के लोग जो कि अस्पताल में पहुंच रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, या खुद भी अगर पहुंचते हैं तो वहां कितनी सुविधाएं उनको मिल पाती हैं, ये खुद भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आप इस सच्चाई को तो मानेंगे ना कि बेड की कमी है, ये बात तो स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? घनश्याम जी देखिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही स्वास्थ्य विभाग कतई नहीं बरत रहा है। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, इनका गाल बजाने का काम है। इनकी सरकारें रहीं तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या थी इनसे पूछना चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी में पूरे देश को व्यवस्थित तरीके से बचाने का काम, लोगों को सब प्रकार से समुचित व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। अगर दुर्भाग्य से कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो पूरे देश में त्राई त्राई मच रही होती है। इनके नेताओं को पता नहीं है क्या बात आ गई है, केवल कमी निकालने का काम करते हैं। और इन्होंने कभी भी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे डेंगू की महामारी हो या अन्य प्रकार की समस्या हो, इन्होंने कभी भी जनता के बीच में जाकर के उनका सहयोग करने का काम नहीं किया है, केवल कमियां निकालने का काम। अरे कमियां तो कांग्रेस की सरकार में और घनश्याम जी सुनिए, देखिए ना सर, विपक्ष का काम भी तो यही है ना कि अगर कहीं सिस्टम के अंदर अगर कोई कमी है तो वो उजागर करें, सरकार तक पहुंचाए ताकि उन कमियों को दूर कर पाए सरकार। सर सुनिए घनश्याम जी, ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर एक बेड पर 4 बच्चे अगर उनका इलाज चलता है, क्या ये चिंताजनक स्थिति नहीं है? बुनियादी चीजें और बेड की खास करके जो संख्या कम है, क्या इसको लेकर के कदम उठाने की बजाय आप डिफेंड कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नहीं तो ये तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं पिछली सरकार। सर आपको इसलिए तो जनता ने चुना है ना, उनको इसलिए तो साइडलाइन कर दिया क्योंकि आपके ऊपर भरोसा था। लेकिन अगर अभी भी कमियां नजर आएंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे। घनश्याम जी जवाब दीजिए। देखिए हम वो सब सुधार करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो चरमराई हुई थी, उनको ठीक करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। आज आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग का फेवरेट जी जरा सुनिए ना, फेवरेट जी जरा जवाब तो सुनिए तो उसके बाद में आपके पास। जान बचाने के लिए, उनको दवाइयां पहुंचाने के लिए वो कभी कांग्रेस की सरकारों में और उनके प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया था। ये तो केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। हाँ ठीक है, हेवरन जी जवाब दीजिए। आपके स्वास्थ्य दवाइयां पहुंचाएंगे, आप आप सेफ्टी और जनता का। हाँ ठीक है। जवाबदेही तो सरकार की है और सरकार में बैठे हुए लोगों की है, सिस्टम में बैठे हुए लोगों की जवाबदेही है। लेकिन अगर इस दौरान खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से बच्चों को या फिर अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को या तीमारदारों को अगर उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं ग्वालियर के अस्पतालों, और सबसे बड़े अस्पताल का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं कि ये ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर एक बेड पर 4-4 बच्चों का इलाज चल रहा है। सरकार तो ये सुनिश्चित करना चाहती है घनश्याम जी कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा सके, लेकिन ग्वालियर के अंदर ये क्या हो रहा है? कैसे बेहतर हो पाएंगी सर? कैसे आप सिस्टम को ठीक कर पाएंगे? और खास करके ये तस्वीरें भी ये दर्शक देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ये तस्वीरें देख रही हैं, जनता देख रही है और ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं, ये बता रही हैं हाल कि अस्पताल के अंदर क्या अभी तक व्यवस्थाएं हैं, कितनी सुविधाएं हैं। घनश्याम जी देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपको मैं। हाँ। देखिए, कोरोना के वैक्सीन लगाने का जो काम हुआ उसकी भी कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइन तो लग रही है, भीड़ तो लग रही है। सर कोरोना का जिक्र तो किया ही नहीं, काम हो रहा है, कोरोना का जिक्र नहीं कर रहा मैं डेंगू और वायरल फीवर को लेकर के कह रहा हूँ। लेटे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मैं वही आपको कह रहा हूँ, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ी व्यवस्थाएं बनाने में समय लगता है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, सरकार और प्रशासन हमारा सतर्क है और उस हेतु वो जमीनी स्तर पर काम भी कर रहा है।
हो सकता है कि अधिक मात्रा में वहां मरीज पहुंच रहे हों, लेकिन मरीजों के समुचित प्रकार की व्यवस्था करने का काम दायित्व हमारा, हम कर रहे हैं, उसको हमारी सरकार कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। लेकिन ये आरोप लगाना कि साहब ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का ही है। हाँ ठीक है, हेवरन जी जवाब दीजिए। जिस तरह से 10 दिन से हमारे अंचल के अंदर जिस डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, जय रोग के अंदर जिस तरीके से लोग परेशान हैं, एक एक बेड पर 4-4 लोग बैठ लेटे हुए हैं। हमारे पार्टी के विधायक मान निरीक्षण करते हैं, उनकी व्यवस्था कराने का काम करते हैं। आपके किसी पार्टी के नेता अभी तक क्यों नहीं गए? आपकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं गया अभी तक? आप कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा ठोकने का काम ना करें। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पूर्व विधायक रहे हैं। आप हेवरन जी सुनो, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं और हमारे लोग भी जा रहे हैं। हम तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे सिद्धोत्व के साथ पूरे देश में मना रहे हैं और हमारे लोग सर एक बार जरा अगर आप ग्वालियर के इसी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों के अगर कार्यकर्ता या जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अगर अस्पताल के अंदर जाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से आप तस्वीरें भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे लोगों का दर्द क्या है वहां पर। एक एक बेड पर इतनी ज्यादा संख्या में अगर वहां पर बच्चे आप उनका इलाज चलता है, वहां पर भर्ती किए जाते हैं, नए बेड उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नए मरीज जो आ रहे हैं उनको बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सर कैसे इलाज होगा, कहां पर इलाज करेंगे फिर? एक बयान तक नहीं आया। इनके किसी विधायक मंत्री हमारे शहर के अंदर दो केस। देखिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहीं अगर कोई समस्या है या कमियां हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सतर्क, आपने देखा होगा अनेक स्थानों पर देखा होगा। सर इसीलिए तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ताकि ये व्यवस्थाएं बेहतर हो पाए। कर रहे हैं उनको उन्होंने ठीक करने का भी काम किया है। और इसलिए ये नहीं कहना है साहब कि वो सरकार गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री भी गंभीर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अच्छे से लोगों को सहायता कर सकें, उनको समुचित व्यवस्था कर सकें, ये सेतु हम। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आपने जवाब दिया। हेवरन जी एक इसमें एक दूसरे पहलू पर भी जरा बात कर लेते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, घनश्याम जी कह रहे हैं कि एकाएक अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो ये भी एक चिंता का कारण हो सकता है। लेकिन चिंता का कारण इसलिए भी है कि कारण इसके पीछे क्या है, क्योंकि लोग क्या जागरूक नहीं हो पा रहे। डेंगू की अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो जो समझाइश की जानी चाहिए थी, जो लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए थी, क्या वो नहीं सही तरीके से की गई? फॉगिंग की जाती है अलग अलग इलाकों के अंदर ताकि डेंगू के जो लार्वा है वो पनपे ना। घरों में जाकर के लोगों को समझाइश दी जाती है, क्या वो सभी काम हो पाए हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हर वर्ष जो गांव के अंदर जो छिड़काव हमारी जो इन बीमारियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता था, इस बार किसी ने वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा छिड़काव दवाइयों का नहीं किया गया। जिस तरह से हमारे अंचल के अंदर जो बारिश हुई है, लगातार लंबे समय के बाद बारिश हुई। आप जानते हैं बरसात के मौसम में इस तरह की बीमारियां होती हैं, पर शासन ने जिस तरह से कोरोना महामारी के समय हॉस्पिटलों की व्यवस्था की, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने का काम किया। हम अभी भी, और चाहे वो हमारा डेंगू हो या मलेरिया हो, स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करे तो आज अदर हॉस्पिटलों में व्यवस्था करा सकता है। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में और अभी हमारे यहाँ कोरोना महामारी की व्यवस्था कराई गई थी तो अभी भी करा सकता है। पर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी नई सरकार बनाई है, धन बल के दम पर इनकी आपस की लड़ाई जनता को परेशान कर रही है। जनता की व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से अभी स्थित नहीं है। पता नहीं कौन सा सीएमएचओ को कब उठा दिया जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति होने में 20 दिन लगे, ठीक है, क्योंकि उसका नहीं हो पाया। जवाब ले लेते हैं सर, आपने सवाल कर दिए हैं तो अब जरा जवाब भी ले लेते हैं। घनश्याम जी जरा जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल तो सर ये है कि जागरूकता की कमी है क्या? देखिए क्या अभियान जो चलाए जाने चाहिए थे, जो फॉगिंग की जानी चाहिए थी, क्या वो हो पाई है? देखिए फेवरन सिंह जी ने देखिए फेवरन सिंह जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है अभी कि जब अभी कोरोना फैला था तो उस समय प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को बहुत अच्छी व्यवस्था दी। ये इन्होंने भी बोला, आप निश्चिंत रहो, इसी प्रकार की व्यवस्थाएं करने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार कर रही है। और तो और इसके बाद में भी अगर कहीं कोई लापरवाही बरती जा रही है, कहीं कोई कमी हो रही है
उसको दुरुस्त करने का काम मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और अब सुनो, ये मत कहो आप कि सीएमएचओ कब बदल जाएगा। अरे सीएमएचओ और सीएमओ बदलने का काम तो कांग्रेस की सरकारों में होता था। हमारे यहाँ जो अच्छा काम करेगा उसको प्रशस्त करने का काम किया जाएगा, और जो गड़बड़ करेगा, चलिए उम्मीद है कि अस्पताल के भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो पाए। बहुत शुक्रिया सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े अस्पताल के भीतर अगर बेड आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं मरीजों को, एक बेड पर अगर 4-4 बच्चे वहां पर एडमिट किए जाते हैं, उनको भर्ती किया जाता है, तो बड़ा सवाल है और सवाल तो पूछा जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।